तो हीमोग्लोबिन स्टिमुलेशन यानी हीमोग्लोबिन ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है, और इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन ज्यादातर किस पर आएगा, या तो आएगा आपको HB सालिज मेथड पर, या फिर साइन मैथ हीमोग्लोबिन, एक फिटल हीमोग्लोबिन। HB ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है, उनकी मेरिट डिमेरिट, या फिर ये पूछेगा डिफरेंट मेथड बताइए, उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, 20 नंबर में, ठीक है। तो अपन सालिज मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा है, और इसका जो वीडियो है उसका आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि होता क्या एक्चुअल में। सालिज मेथड है क्या, हीमोग्लोबिन ज्ञात करने का एक मेथड है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात करते हैं कितनी है, ठीक है। ये क्या मैनुअल मेथड है, और ये ओल्ड मेथड है, ठीक है, सबसे ओल्ड मेथड में आता है अपने पास एक मीटर, इसी का नाम सालिज मेथड है, साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 2 ग्लास की ट्यूब्स है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है जो ब्राउन कलर का है, इसको स्टैंडर्ड कलर बोलते हैं, स्टैंडर्ड कलर बना रखा है, मैच कलर का, इससे जहां मैच खाएगा वही इसकी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अपन ट्रिक वही लगाएंगे, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ट्रिक आपको वही लगानी है IPS RPS वाले, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है हीमोग्लोबिन का। RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, पिगमेंट है, रेड कलर का होता है, हेम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा चेन होती है, सारे ऑक्सीजन को ले जाने का काम है उसका, वहां से CO2 लाने का काम है। अब इसके अलावा अपने HB की नॉर्मल रेंज लिख देंगे तो ये बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है इसका, हीमोग्लोबिन और उसको रिएक्शन कराएंगे NaCl, इसका कंसंट्रेशन मात्रा लेते हैं, वो लेते हैं N/10 NaCl, ठीक है। N/10 का मतलब है इसका एक फिक्स सॉल्यूशन डाइल्यूट करके बनाते हैं, ठीक है। HCl ऐसा नहीं है कोई सा भी स्ट्रॉन्ग या वीक, इसका फिक्स एक रेशियो होता है N/10 NaCl, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, एसिड हिमेटिन, ये एक प्रोडक्ट बनता है इसका, ब्राउन कलर, और इसका जो कलर है ये होता है ब्राउन। और ये ब्राउन कलर क्या करते हैं, अपने पास जो स्टैंडर्ड के कलर है इनसे मैच करवाते हैं, जहां मैच खाते हैं इसमें क्या डाइल्यूट करते जाएंगे, जहां पर ये मैच खाएगा वो इसकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। रिक्वायरमेंट HB सालिज मीटर बोलते हैं, HB मीटर बोलते हैं, HB सालिज मीटर बोलते हैं इसको, एक तो ये हो गया। दूसरा मेरे पास ये दिख रहा है इस पर HB पिपेट, और एक और है HB ट्यूब, ठीक है। ये HB ट्यूब है, ये HB पिपेट है, और ये क्या है, HB मीटर, HB सालिज मीटर, ये 3 तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या चाहिए अपन को, कॉटन चाहिए उसको साफ करने के लिए, अपने पास N/10 NaCl, ये अपने पास ड्रॉपर बोलते हैं उसको, पास्टर पिपेट, ठीक है, पास्टर पिपेट होगी अपने पास। इसके अलावा और क्या चाहिए, DM वाटर, DM वाटर क्यों चाहिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए, ये अपने पास रिक्वायरमेंट होगी इसकी, ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अभी अपने पास कोई सैंपल है नहीं, अगर कोई देना चाहो तो ठीक है, नहीं मैं ऐसे समझा देता हूँ, एक बार देना चाहोगे, चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने HB ट्यूब ली, ठीक है, एक ट्यूब लेंगे, कौन सी, HB ट्यूब ली, जो लो मार्क नीचे लो मार्क लिखा हुआ है, जहां पर अपनी रीडिंग स्टार्ट होती है, ये खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्या करेंगे, इसमें ये जो N/10 है, N/10 NaCl है, ये डालेंगे, ठीक है, एसिड डालेंगे यहाँ तक, जहां से मार्किंग स्टार्ट होती है, 0 लिखा हुआ है यहाँ तक भर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। HB पिपेट है, ठीक है। HB पिपेट से क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है, ब्लड सैंपल लेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने फिंगर है इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, ठीक है। ये अपनी जो रिंग फिंगर होती है इसको अच्छी तरह से स्पीड से साफ करनी है, लैंड सेट लेना है, लैंड सेट से प्रिक करके ब्लड निकाल लेना है, ठीक है। या फिर क्या करोगे आप, EDTA वाइल के अंदर अपन ब्लड ले लिया, सैंपल ले लिया, ठीक है। सैंपल लेने के बाद में इसमें क्या करेंगे, शक करेंगे, यहाँ पर 20 का मार्क है, 20 माइक्रोलीटर का एक मार्क लिखा हुआ है, यहाँ तक अपन ब्लड लेंगे, ठीक है। ब्लड शक कर लेंगे इसके अंदर। ब्लड शक करने के बाद में क्या करेंगे, अपने पास कॉटन है, ठीक है, मान लो सपोज करो थोड़ा ऊपर है, तो इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये ब्लड बाहर आ जाएगा, जहां पर अपने 20 है वहां पर आते इसको छोड़ देंगे, और बाहर से अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ करने के बाद में इसका जो बैलेंस है बिल्कुल माइक्रो, मान लो 20 की जगह 21-22 माइक्रो आ रहा है, तो इसको यूं हल्का सा दबाएंगे ना, ऊपर से यूं प्रेशर करेंगे ना, ये ब्लड नीचे आएगा, जैसे 20 हो वहां तक साफ कर लो, उसको छोड़ दो। साफ क्यों किया, क्योंकि ये
20 माइक्रोलीटर बहुत एक छोटी सी ड्रॉप है। अगर हल्का सी बाहर लगा हुआ ब्लड इसमें मिल गया तो आपकी रीडिंग में क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा बता देगी वो। ठीक है, तो एक तो सावधानी क्या रखनी है, अच्छी तरह से इसको साफ करनी है। दूसरा, बिल्कुल एक्यूरेट, जहां 20 लिखा हुआ है यहाँ तक ब्लड लेना है, इसके अंदर बबल्स नहीं आने चाहिए, ये सावधानी होगी। ठीक है, यानी अच्छी तरह से साफ करना है, एक्यूरेट लेना है ब्लड, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए और बबल्स नहीं होने चाहिए। अब क्या करेंगे, अपने एचबी ट्यूब के अंदर अपन क्या ले रखा है, N/10 SL लिखा है, इसको अंदर डाल देंगे, डाल के और इसको पुश करेंगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। इसको अच्छी तरह 2-3 बार दबाओ, ये पूरा का पूरा ब्लड इसके अंदर होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, अपन मिक्स कर देंगे हैं, ग्लास रोड से, या इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और 5 मिनट तक वेट करेंगे। 5 मिनट क्यों, HCl है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके पहले आरबीसी को तोड़ेगा, उससे हीमोग्लोबिन निकालेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ के और इसमें से नया प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एसिड हिमेटिन बनेगा। ठीक है, अब एसिड हिमेटिन अपने पास इतना तो ये लिया, एक ड्रॉप ये यहाँ तक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने पास जो डिस्टिल वाटर है इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते रहेंगे और इसमें एक ड्रॉप छोड़ी, फिर मिलाया, एक ड्रॉप डाली, फिर देखा, और इसको क्या है इसके अंदर डालेंगे, ट्यूब अंदर। ठीक है, तो इसका जो कलर है ना, ट्यूब का कलर, ठीक है, इन दोनों से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। मान लो गहरा है, गहरा है तो क्या है, एक ड्रॉप और डालो और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करो, फिर देखो किसके साथ मैच कर रहा नहीं है। मान लो आपको फिर थोड़ा सा हल्का सा है, एक एक ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, एक साथ नहीं डाल सकते, क्यों, एक्यूरेंसी क्या पता ज्यादा। हाँ, आपने डाला, मान लो 2 ड्रॉप डाल दी तो ये तो पतला हो जाएगा, फिर ये लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट कलर हो जाएगा, तो फिर कैसे मैच करोगे, फिर तो आपको वापस टेस्ट लगाना पड़ेगा पूरा। इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना, जहां मैच खाता है, ठीक है, वहां पर इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग में भी एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, और यहाँ पर आपकी रीडिंग होगी कुछ भी तो नीचे वाली जो रीडिंग है वो लेनी है आपको, एक्यूरेट बेस वाली। और ये रीडिंग मान लो आपके पास 12 आई है तो 12, 14, 16 जो भी आ रही है, आगे क्या लगाना है, ग्राम पर DL। अब इसी चीज को आपको थ्योरी के अंदर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, हीमोग्लोबिन के बारे में लिखोगे। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है आरबीसी का, रेड कलर का होता है, M प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, उसके अंदर अल्फा बीटा चेन होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें डिफेक्ट रहने पर कोई डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया वगैरह लिखो तो लिखो, नहीं इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में नीचे आप इसमें नॉर्मल रेंज लिख दो, चाइल्ड में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, न्यूबॉर्न में कितनी होगी, इतना लिख दोगे तो एक पेज भर दोगे, टेबल आ जाएगी नॉर्मल रेंज की, और ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने। ठीक है, हो गया। इतना होने के बाद में आपको लिखना है सेकंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में जो भी लिखने के बाद में, सब कुछ लिखने के बाद में आपको ये रिएक्शन लिखनी है सिंपल सी। एग्जामिनर क्या है इस चीज पर टिक करेगा, बाकी आपको तो लिखना है कि उसका एसिड हिमेटिन कलर है, उसको मैच कराते हैं, उसको मैच करा के देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं कलर का, वो सारी चीजें होगी। ठीक है, 40 मीटर, 1 मीटर है, HB ट्यूब है, HB पिपेट है। ठीक है, इसके अलावा 5 सर पिपेट है, 2 सॉल्यूशन लेना है आपको, N/10 HCl डिस्टिल वाटर। इसके अलावा आपको एक कॉटन चाहिए और लैंडशेड या EDT ऑयल चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए वेट करना है आपको 5 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको डिटेल से आपको अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अच्छी तरह से देख लेना किस तरह से लिखना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, सबसे पहले वो बतानी है। ठीक है, यहाँ से देखिए एवरेज बता दी सबकी, ये 11 से 18, 12 से 18 जो भी है रेंज लिख दी। ठीक है, इससे डाउन होने पर एनीमिया हो जाता है, 7 ग्राम से कम होता है तो उसको सीवर एनीमिया बोलते हैं। अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा है तो ये पॉलीसिथीमिया का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी टेस्ट टू रिलेटेड बताना आपको। यानी एक पेज हो गया आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा पेज हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर डालना, या तो एरो को निशान या 1 2 3 4 करके आप डिटेल से उसको लिख दो। ठीक है, हो गया। फिर सैंपल, सैंपल के अंदर आप सिंपल सी या तो EDT वाली एक लाइन होगी, दूसरी फिंगरप्रिंट से। ये हो गया। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आप इनका डायग्राम बना दो, बेस्ट रहेगा। हाँ, तीन चीजें तो है भाई। एक तो आपने क्या किया, ग्लूकोमीटर बनाना आता है, इसको मीटर बनाना आता है, हल्का सा इस टाइप से बनाया। ये 2 स्टैंडर्ड है। ठीक है,
पिपेट बना सकते हो, ट्यूब बना सकते हो। प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस में बन रहा है, आपको पता है कि मैं बना दूंगा, आपने एक दो बार बनाया मान लो, उसमें टाइम नहीं लगा तो बना देना, बाकी लेके नहीं बैठना।